हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ दीवाना में। मैं हूं आजाद कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के नया चैप्टर से शुरुआत करेंगे। क्लास 11th का चैप्टर नया होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे। बहुत मज़ा आएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर ये NCERT बुक से लेसन 5 का है, चैप्टर 5 का है। यदि आप कैसे सिन्हा से पढ़िएगा तो चैप्टर 10 का है। समझ में आ रहा बात? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं जानते हैं? समृद्ध संख्या कहा जाता है। बहुत मजेदार होने वाला है, आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये समृद्ध संख्या के बारे में जानेंगे। कैसे जानेंगे? ये नंबर आप जानते हैं, नंबर जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नंबर जरूर जानते हैं। नंबर कितना प्रकार का होता है? नंबर देखिए कहा जाए तो ओनली दो प्रकार का होगा। एक रियल नंबर होगा और एक क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर होगा। समझ गए? एक रियल नंबर और दूसरा क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। दोनों का जो ग्रुप होता है, दोनों का जो समूह होता है, उसी को कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। समझ में आया? कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहेंगे? यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो समूह होगा उसी को क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। देखिए रियल नंबर तो पता है, क्योंकि पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं पढ़ते आ रहे हैं? बताइए। पढ़ते आ रहे हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं रियल नंबर। लेकिन इमेजिनरी नंबर जैसे ही आता है तो इसके बुखार लग जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक पढ़वे नहीं किया है इमेजिनरी नंबर क्या होता है। क्या इमेजिनरी नंबर जैसे ही आता है, ओ क्या है, छोड़ो इसको बाद में पढ़ेंगे, क्या है ना है, कल्पना करते हैं। लेकिन आज उसी डर को भगाना है। आज उसी डर को भगाना है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग इमेजिनरी का चर्चा करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। कोई दिक्कत? चलिए इमेजिनरी लिखते हैं। देखिए इमेजिनरी नंबर लिखने से पहले हेडिंग दे देते हैं। पहले आपको IMAGINARY इमेजिनरी नंबर, समझ गए? इसको हिंदी में काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या या इसी को अवास्तविक संख्या कहा जाता है। अवास्तविक संख्या, ये हेडिंग आपको दे दिया है। अब देखिए इसका खोज कैसे हुआ है इसके बारे में जानते हैं। शुरू से अंत तक जरूर रहिए। देखिए इमेजिनरी नंबर के बारे में जानेंगे डिटेल से। ये कैसे आया है, कौन लाया है, कहाँ से आया है, समझे? अब देखिए एक व्यक्ति जो है, एक लड़का सवाल बनाता है। आप लोग भी बनाते होंगे और कभी कभी गजब टाइप का सवाल आ जाता है। आता है कि नहीं? तो बहुत गजब तरीका से कभी कभी आ जाता है। देखिए कोई लड़का है, एक व्यक्ति, एक जो होशियार जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? होशियार, उस सवाल बनाता है। देखिए बनाता कैसे है? x² - 4 बराबर 0 लेकर के। ये द्विघात समीकरण है ना, ध्यान में रखिए, ये द्विघात समीकरण है। अब ये बनाता है, कैसे बनाता है? ओ ये -4 है तो उधर जाएगा तो प्लस होगा। हाँ सही बात है। x² बराबर क्या हो जाएगा? +4। सही बात है कि नहीं बात है? आप भी ध्यान दीजिए। क्या आप लोग भी बनाए होंगे? याद करिए पिछले जमाने का जो आप बनाए हैं। क्या सही बात है? x² बराबर 4 है। अब कहता रे यार क्या हो गया, ये x² बराबर 4 है, इसका मतलब है ये स्क्वायर उस साइड जाएगा, बराबर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस के साथ होता है, तो प्लस माइनस को छोड़ दीजिए। अभी ये 4 चल गया, नहीं चल गया? किस में चल गया? +4 हो गया। ओ लगता है इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो x बराबर प्लस माइनस दे दीजिएगा, दे दीजिए +-4 का वर्गमूल। ओह पता है क्या है? 2 होता है। इसका आंसर क्या? x बराबर 2 आ गया। समझ गए बात को? क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अब देखिए x² - 4 बराबर 0 लिए हैं। x² बराबर 4, ये जो स्क्वायर भैया उस साइड जाएगा तो ये रूट में चल जाता है, और रूट में जाएगा तो +-4 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल क्या है? 2। कहता हो हमको बन गया। और जब बन जाता है तो कितना खुशी होता है, ओ मुझे तो ये बन गया है, लगता है हम बहुत कुछ कर दिए। अब देखिए दूसरे टाइप से भी एक सवाल आता है, इसी में ऐसे करके आ जाता है। x बराबर क्या? +-4। अब देखिए बनाता कैसे है? कहता रहे ये तो बन जाएगा, काहे न बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? जब ये बना दिया तो ये भी बना। देखिए अब ये बेचारा करता क्या है, ये बबुआ क्या करता है? ये +4 है तो सोचता हो +4, यहाँ पर -4 था तो बराबर के उस साइड जाएगा तो +4 हुआ, यहाँ पर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा ना। तो यही सोचता है, अरे -4 दे दिए, अब -4 दे दिए। अब फिर करता है क्या? ये स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? वर्गमूल में होगा। यहाँ तक तो ठीक है बबुआ, अब बना का होगा?
और यहाँ पर आया बेचारा सोचने लगा, अरे क्या हो गया है, ये -4 आ गया है। क्या आ गया है? -4। अब सोच रहा क्या है, यहाँ पर +4 का वर्गमूल 2 होता है, तो -4 का वर्गमूल क्या हो। अब तो टेंशन में पड़ गया हो, इतना बड़ा टेंशन उस पर आ गया। अब ये सोचिए -4 क्या हो गया, इसी प्रकार से सोचने लगा, ओ ये क्या हो जाएगा, -6 का जो है वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसका मतलब है -7 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, -8 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। वो परेशान होने लगा। क्या होने लगा? परेशान होने लगा। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। तो जैसे ही परेशान होने लगा तो उधर से कोई व्यक्ति आता है, समझ गए। और जैसे आप सवाल बनाते हैं तो कोई व्यक्ति आता है, तुम परेशान नजर आ रहा, क्या हुआ। तो परेशान को प्रकट करता है उस व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति के पास जो आया है उसके पास, समझ गए। अब देखिए वो जो सोचने लगा, अरे तुम क्या कर दिया यार, यहाँ पर +4 है तो सही किया, -4, अब इसका वर्गमूल कैसे निकाले। वो भी परेशान। अब समझे, उसको एक आइडिया आया। वह सोचा, अरे तुम जानता है एक बात, देखो ना, देखो यहाँ पर जैसे -5 है, -6 है, -7 है, कुछ भी लेते हैं, इसको दूसरे स्टाइल देखिए बताते हैं आपको। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अब उन्होंने सोचा, अरे यहाँ पर √5 लिया है, ऐसा करो √5 भी है, तो इसमें हम ऐसे माइनस को हटाना है। यदि माइनस को हटा दी, माइनस टेंशन है, माइनस बीच में आ गया, यहाँ पर -4 आ गया, यदि माइनस हट जाएगा तो +4 का तो सोल्यूशन है। तो यही सोचता, रुको रुको, इसका जो है समस्या का हल होगा। √5 आया है तो इसको ऐसे लिखो, इसको हम क्या √5 गुना √1 लिख सकते हैं। बोला हाँ सर सही बोल रहे हैं, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि √5 गुना √1 होगा तो √1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा अंदर। ओ ऐसे लिख सकते हैं, सही आप सोचे। कहा अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं शॉर्ट में, इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, इसको कुछ नाम देते हैं। तो सोचते सोचते वो भी परेशान, समझ रहे हैं। उन्होंने सोचा, और रुको रुको, इसको जो है हम आई क्यों न कह दे। सोचा अरे आई क्या है यहाँ पे, सोचता इस कौन सा संख्या है, तो पता नहीं चल रहा है कौन सा संख्या। अब देखिए सोच रहा है, सोच इसका मतलब कल्पना कर रहा है, सोचता और कल्पना कर रहे, इसका मतलब काल्पनिक संख्या नाम दे दो इसको। क्या नाम दे दे, काल्पनिक संख्या। और उसी को कह सकते हैं अवास्तविक संख्या। जब वास्तविक संख्या नहीं है तो काल्पनिक संख्या होगा, समझ रहे हैं बात को। तो ये जो आई का खोज किया, आई का मतलब इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे तो इमेजिनरी का जो शॉर्ट होता आई होता तो उसको आई लिख देते हैं। इसका मतलब √1 का मतलब क्या हो गया, आई। आई को आप आयोटा भी बोला। अब वो व्यक्ति कौन था उसके बारे में जानिए। वह व्यक्ति था यूलर साहब। क्या नाम था उसका, यूलर, EULAR, यूलर साहब, जो कि जर्मन के थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे। अब देखिए इन्होंने कहा ये ये जो √1 लिखा है, इसको हम आई दे दो और आई को आयोटा पर, क्या पढ़ेंगे, आयोटा। अब वो भी जो बनाया था, सवाल जो बना रहा था, वो भी खुश होने लगा, ओ सर आप सही बोले हैं, अब सब सवाल बन जाएगा। IOTA, समझ में आ रहा बात, तो हम क्या बोले, ये जो आई जो लिखा है, आई का मान क्या हो जाएगा, तो √1 किसने कहा था, यूलर साहब। अब समझ रहे बात को, यूलर साहब कहा इस √1 सब में कॉमन आता है, सभी संख्या में आता है, तो हमको पॉजिटिव बनाने के लिए √1 से गुना कर सकते हैं और √1 को हम आई मान लेते हैं। इसके जगह हम क्या दे देंगे, आई दे देंगे। आई को हम क्या पढ़ेंगे, आयोटा पढ़ेंगे, उसी को इमेजिनरी पढ़ सकते हैं। समझ में आई बात ना। अब देखिए अब बताइए, कोई पूछेगा अरे आई का मान क्या होता है, आयोटा का मान क्या होता है, क्या बोलेंगे √1। किसने खोज किया था, यूलर साहब बोल रहे थे। समझ में आ रहा बात। अब देखिए कुछ इस पर सवाल आपको बताते हैं, समझ में आया ना इतना, देखिए बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए अब देखिए सवाल बनाते हैं, तो x² + 6 = 0 लेते हैं। x² बराबर क्या हो जाएगा, -6 होगा कि नहीं होगा। अब कोई परेशानी नहीं होगा, डरना नहीं है आपको, पहले तो परेशानी हो गया होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √6 होगा।
समझ में आ रहा है ना। इसी को रूट अंडर क्या ले 6 गुना रूट अंडर -1 आप लिख सकते हैं। इसी को √6। इस पूरा का वैल्यू आपको पता है, क्या पता है, इस पूरा का वैल्यू आई होता है, आयोटा होता है, जिसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। समझ में आया ना। अब √6 आई हो गया, यही इसका सॉल्यूशन हो गया। अब खुश हो गया वो कौन, जो परेशान था। अब देखिए निगेटिव हट गया ना, निगेटिव को हटाने के लिए सब कहा अरे इसका खोज, यानी इसके बारे में, आई के बारे में किसने कहा, यूलर साहब ने कहा। इसको क्या पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ेंगे। √6 आयोटा पढ़ सकते हैं, √6 इमेजिनरी नंबर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, ये पूरा इमेजिनरी नंबर हो जाता है। अब बताइए √-7 का इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन होगा दोस्तों 7 रूट अंडर आई हो जाएगा, आई बाहर हो जाएगा रूट से। आई का मतलब ये होता है रूट अंडर -1, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको कहा जाए अरे बेवकूफ रूट अंडर -9 का बोलो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे सर, इसको तो हम बिल्कुल बना सकते हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। क्या हो जाएगा, √9 का हो जाएगा 3 और इसका जो हो जाएगा इसका यानी 3i हो जाएगा। अब बन जाएगा ना। तो 2-3 सवाल देते हैं, इस पर आप कमेंट में बना करके जरूर भेजिएगा। समझ रहे हैं। देखिए इसके बाद जो है इमेजिनरी नंबर का परिभाषा सब भी पढ़ेंगे, समझ गए बात को। अब देखिए आपको कहा जाए, अब आपको कुछ भी कहा जाए कोई टेंशन नहीं लेना है, क्या अब तो आप समझदार हो गए हैं, 2 कदम आगे बढ़ गए क्या। अब देखिए √15 और उसका कैसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है सर √15। इसको हम लिख सकते हैं √1, क्या लिख सकते हैं। अरे इसको कैसे करेंगे, देखिए ना √15 इसको जो करिएगा ना √1 ये हो ऐसे हो जाता है, √15 गुना क्या हो जाता है -1 इस टाइप से, तो √15 हो जाएगा। समझ गए बात को, ऐसे गुना होता है। इसको सॉल्यूशन देखिए, देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो √15 आई हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसका मतलब √15 आयोटा पर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए सवाल सीखिए इसमें। अब जो है आपको बनाना है -√20 का, इसको बना करके सेंड करिएगा, कमेंट में जरूर करिएगा, मजा आएगा तो जरूर कमेंट करिए। अब देखिए √-31, अब कुछ भी आ जाए कोई परेशानी नहीं है, इसको भी बनाइएगा। और एक सवाल और आपको देते हैं, एक मुलाकात कराते हैं आपको इस टाइप के सवाल से, समझ गए। इसका सॉल्यूशन बनाना है और x ये देखिए नंबर सिस्टम, 1 हो गया, 2 हो गया, नंबर दे देते हैं, ठीक रहेगा, 3 हो गया, 4 आंसर में आप 1 का इतना 2 का इतना आंसर भेज सकते हैं। अब देखिए x² प्लस में 16 बराबर 0, इसका भी सॉल्यूशन आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, समझ गए। अब देखिए आगे का टॉपिक बढ़ते हैं इसी में।